हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 1 से 7 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ में लेकर आया हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? गंगटोक में। यह सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में नेपाल, भूटान, दुबई और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय क्लब सहित 16 टीम ने भाग लिया था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी चैंपियन बनकर उभरा, जिसने इस क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय खेल संबंधों को बढ़ावा देने में इस आयोजन के महत्व को उजागर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल द्वारा 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? 6.8%। बाद के वर्षों के लिए संशोधनों के बावजूद यह आंकड़ा इस अवधि के लिए भारत की आर्थिक स्थिरता में विश्वास को दर्शाता है। पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले कारकों में उच्च ब्याज दरें और राजकोषीय प्रोत्साहन में कमी शामिल हैं, जो शहरी मांग को कम कर सकती हैं। हालांकि बरकरार रखी गई इन वृद्धि चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य क्षेत्रों में लचीलेपन की संकेत भी दी जा रही है। नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान में फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया से लिटिलटन न्यूजीलैंड तक की यात्रा के लिए इस्तेमाल किए गए जहाज़ का नाम क्या है? INSV तारिणी। इस पहल का उद्देश्य लैंगिक समानता, समुद्री सहयोग और भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। अभियान के दूसरे चरण के दौरान जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल न्यूजीलैंड के लिटिलटन तक 3,400 समुद्री मील की यात्रा की है, जिसमें भारत की समुद्र शक्ति का प्रदर्शन किया गया है और इसकी वैश्विक पहुंच को भी उजागर किया गया है। किस संगठन ने BFSI क्षेत्र में वाणिज्य आधारित कौशल पाठ्यक्रमों को बढ़ाने के लिए CBSE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ICAI ने। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? G बालसुब्रमण्यम। मॉस्को, वाशिंगटन DC और दुशांबे सहित वैश्विक पोस्टिंग में उनका व्यापक कूटनीतिक अनुभव इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनकी तत्परता को भी दर्शाता है। उनकी नियुक्ति जो है ये हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदारी मालदीव के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के रणनीतिक फोकस को दर्शाती है। उस गुप्त खुफिया मिशन का नाम क्या था जिसमें शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांसीसी एजेंटों ने सोवियत कचरे की खोज की थी? ऑपरेशन तामारिस्क। जी हाँ, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के एजेंट ने सोवियत कचरे से मूल्यवान रहस्यों को उजागर करने के लिए छानबीन की थी और इस अभियान में खाने में के अवशेष, पत्र और यहाँ तक कि इस्तेमाल किए गए टॉयलेट पेपर सहित फेंके गए सामानों को भी छांटना इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश भाटिया को। एक कड़े मुकाबले वाले चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यामांडू ओरसी को। वॉयज श्रीलंका 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो। ऑप्शन 3। और यह जो कि हिंद महासागर में नीली अर्थव्यवस्था के रणनीतिक महत्व पर भी इसमें जोर दिया गया है। इस सम्मेलन में ऊर्जा,
बंदरगाहों और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में श्रीलंका के लिए भारत के समर्थन पर भी प्रकाश डाला गया है, जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्थिरता के व्यापक लक्ष्यों के साथ रेखांकित करता है। फीबी ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी ने हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की पहल में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार जीता है? गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होगा। और इसमें फीबी ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2024 में हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिला है और यह सम्मान पर्याप्त निवेश और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए गेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? सिंगापुर। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक यह चला था और इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ावा और तोप खाने की सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया गया था। इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शामिल था, जो कि छठे भारतीय सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता के दौरान स्थापित मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और गहरे रक्षा सहयोग को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, किस संगठन ने OPCW द हैग पुरस्कार 2024 जीता? भारतीय रासायनिक परिषद। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024 से 29 शुरू की है? गुजरात ने। गुजरात ने कारीगरों की सहायता देने, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और कुटीर उद्योग की घरेलू और वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा के लिए कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024 से 29 पेश किया है। प्रमुख विशेषताओं में श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना और दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सब्सिडी योजना जैसी योजनाओं के तहत ये बढ़ी हुई ऋण सहायता 60,000 उद्यमियों के लिए कौशल विकास और 2029 तक 12 लाख नौकरियों का सृजन शामिल होगा। इसमें भारत के साथ किस देश ने 27 नवंबर 2024 को आर्थिक सुरक्षा व्यापार पर पहले दौर की वार्ता शुरू की है? जापान ने। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। यह वार्ता भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौथे विदेश कार्यालय परामर्श में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? ऑप्शन 4 बोस्निया और हर्जेगोविना। और इसमें चर्चा में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया गया है, जिसमें छात्र कार्यक्रम और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल था। दोनों देशों ने ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और NAM जैसे मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और वैश्विक सहयोग की भी समीक्षा की है। नेक्स्ट, कौन सा संस्थान भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? IIT गुवाहाटी। और ISF 2024 का उद्देश्य विज्ञान, समाज जुड़ाव और अंतः विषय सहयोग को बढ़ावा देना है। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी चौथी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कहाँ जीती है? लॉस वेगास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ करेंगे? ऑप्शन 2 पानीपत में। और इसमें इसकी शुरुआत 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत में की जाएगी। यह पहल वित्तीय सहायता, बीमा
उत्पादों तक पहुंच और कौशल विकास के अवसर प्रदान करके महिलाओं के बीच आर्थिक भागीदारी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए पानीपत को चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो न्यायमूर्ति मनमोहन। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की। जस्टिस मनमोहन, जो कि 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट में शामिल हुए थे और 29 सितंबर 2024 को इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे, सुप्रीम कोर्ट में 2 लंबित रिक्तियों में से एक को भरने के लिए तैयार हैं, जिसमें जजों की स्वीकृत संख्या 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन 3 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। तो अब हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता हूँ। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन सारे प्लेलिस्ट को भी ज़रूर कवर करिएगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। वहां से आपको कुछ ना कुछ 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, तो उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।